सभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3C, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन नंबर हम देख चुके थे। 8 से हमको पढ़ना था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ चुके थे, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उसका फिर ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ही आधा पार्ट। उसका फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। उसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 टर्म है। देखिए ये एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। तो देखते हैं हम, इस टर्म में भी x और y दिया हुआ है और इस टर्म में भी x और y दिया हुआ है। जब एक ही टर्म में x और y दोनों दिया होता है तो हमको उसकी जगह कुछ मानना पड़ता है। देखिए एक ही टर्म में x और y दोनों दिया है तो इसकी जब हमें कुछ मान लेना पड़ेगा। यहाँ भी एक ही टर्म में x और y दोनों दिया है तो इसकी जब क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, देखिए अपॉन में दिया हुआ है तो अपॉन में दिया रहता तो तभी हम कुछ मानते थे, जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए लिखेंगे 10/x + y + 2/x - y = 4। ये समीकरण 1 है जो हमारा दिया हुआ है। देखिए ये समीकरण 1 लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 15/x मतलब 15/x + y और फिर -5/x - y और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है। इसको भी लिख देते हैं -2। इसको बनाएंगे समीकरण 2। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे हमको मानना पड़ता है। क्या माने, तो यहाँ देखिए 1/x + y को हम a मान लेते हैं और यहाँ से 1/x - y को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो इसमें भी a हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा, मतलब अपॉन में जो है उसको a और b मान लेते हैं। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 1/x + y = a तथा 1/x - y = b, ये मान लिए। लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10 हो गया, 10 लिखा था तो 10 लिख दिए। और यहाँ देखिए अपॉन में x + y जो है वो किसके बराबर है, अपॉन में x + y किसके बराबर है, तो a के बराबर है। तो यहाँ पे a हो जाएगा। देखिए 10 हो गया और अपॉन वाला किसके बराबर, ये a के बराबर था तो 10 a हो गया। देखिए प्लस ये बताइए 2 है तो लिखेंगे 2 और अपन में जो x - y था, अपन में x - y किसके बराबर था, b के, तो यहाँ पे b हो जाएगा, 2b हो गया, इक्वल टू कितना लिखा है 4 लिख दिए। इसमें भी लिखेंगे 15 है तो लिखेंगे 15, अपन में जो x + y है उसके जगह पे a मान लिए थे, प्लस 5 है माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ 5 है तो लिखेंगे 5 और x - y अपॉन में उसको क्या माने थे, तो b माने थे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 है तो -2 हो जाएगा। देखिए हम मान लिए, तो इसको बनाते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको बनाते हैं इक्वेशन 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। हमें बताइए a की या फिर b की वैल्यू अगर हमको निकालनी है यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, तो हमको क्या करना पड़ता है, या तो a को वाले को सेम बना दे या फिर b वाले को सेम बना देते थे। तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि a वाला सेम बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10a है और यहाँ क्या है 15a है, सेम तो है नहीं। यहाँ 2 भी है, यहाँ 5 भी है, ये भी सेम नहीं है। अगर सेम बनाना हो तो हम इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 2 या कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अच्छा इसको अगर 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 या कितना हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 भी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 भी हो जाएगा। और दोनों का सिंबल क्या है, अलग अलग है, उसका जोड़ देते हैं, अलग अलग सिंबल रहता तो क्या हो जाता है, वो b से b 10 b से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका समीकरण 3 में हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 10b बनाने के लिए, तो 5 से, और समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे 10b बनाने के लिए, तो 2 से। लिखा लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए
इसमें हम किससे गुणा करेंगे, तो 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दहा में 50A, क्या हो जाएगा यहाँ पे 50A, क्या होगा 50A, इसमें गुणा करेंगे प्लस 2 पचे 10B और बराबर यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। अब इसमें किससे गुणा करना था, समीकरण 4 में 2 से गुणा करना था, 15 दूना 30A हो जाएगा, माइनस यहाँ से 5 2 से गुणा करेंगे 2 पचे 10B हो जाएगा, बराबर 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसको बनाएंगे इक्वेशन 5, इसको बनाएंगे इक्वेशन 6। देखिए यहाँ पे 10B प्लस में दोनों सेम हो गया, ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में है। अच्छा, ये 10B प्लस में है और ये 10B किस में है, माइनस में, दोनों अलग अलग सिंबल है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों सिंबल को, तो 10B से 10B क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, मतलब समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, लिखते हैं समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 50A और 30A, कितना ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 80A। यहाँ देखिए 10B प्लस में माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 में से 4 गया तो ये माइनस इसलिए घट जाएगा, 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। अच्छा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये 80 कहाँ चला जाता है, यहाँ गुणा में कुछ नहीं होता, मतलब गुणा होता है, तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला गया। 16 के पढ़ा में 80 आएगा, 16 के पढ़ा में 16 एक बार में, 16 के पढ़ा में 80 कितना बार में, तो 5 बार में। तो बताइए A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 1/5। बताइए A का मान था कितना, A का मान था, देखिए यहाँ पे A का मान कितना था, 1/x + y था, तो A की जगह लिख देते हैं 1/x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब बताइए x + y 1/x + y बराबर 1/5 हो गया, तो x + y बराबर x + y ऊपर जाएगा, तो ये 5 कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 तक बन गया था, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 7, ये बन गया हमारा। अच्छा, अब A का मान हम अगर किसी दूसरे इक्वेशन में रख दें तो हमको क्या B का मान नहीं निकल सकता, तो बिल्कुल नहीं निकल सकता। लिखेंगे समीकरण लिखेंगे A का मान समीकरण कितने रख दें, तो 5 में भी रख सकते हैं, 6 में भी रख सकते हैं, 5 में रख देते हैं, क्या लिखेंगे A का मान, इसमें 3 में और 4 में भी रख सकते हैं, तो 3 वाला तो आसान है, तो इसी में रख देते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई बड़ा समीकरण नहीं है, ये थोड़ा बड़ा समीकरण है, इसलिए किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। लिखेंगे A का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 3 ये है, तो 10A लिखेंगे, 10 A की जगह बताइए क्या लिखेंगे, A की जगह क्या है, A का मान है 1/5, तो मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2B = 4, क्या लिखेंगे, प्लस 2B = 4। बताइए 5 रिटर्न में 10 आएगा कितने बार में, तो ये आएगा 2 बार में, तो कितना आ गया, 2 × 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 2B लिखेंगे, प्लस 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। B की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2B = 4, ये 2 किधर जाएगा, माइनस में, इस तरह से, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 में से 2 गया तो 2, और ये वाला 2 कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में। अब बताइए 2 से 2 कट गया, कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 आ गई। मतलब A की वैल्यू हमको पता चल गया, B की वैल्यू पता चल गया। अब बताइए B की वैल्यू हम क्या माने थे, तो B की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ आप लिखेंगे, देखिए यहाँ आप लिखेंगे B की वैल्यू कितनी आ गई, B = आ गया हमारा 1, B = 1 आ गया। बताइए B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू थी 1/x - y, बताइए यही था, B को क्या माने थे, 1/x - y था, लिख दिए 1/x - y इक्वल टू कितना है, 1 है, इक्वल टू 1। अब बताइए इसको अगर इधर भेज दें, x - y डिवाइड में है, दूसरे तरफ जाता है, किस में जाता है, तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 आएगी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इक्वल टू कौन आएगा, 1 आएगा, तो लिखेंगे x - y इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन कौन सा बनाए थे हम, यहाँ पे इक्वेशन 7 हो गया था, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 8। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, तो इक्वेशन 8। अब बताइए हमको इक्वेशन 7 में x + y की वैल्यू पता चल गई और इक्वेशन 8 में x - y की वैल्यू पता चल गई। क्या दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो क्या x की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, क्योंकि प्लस y से माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमको x का मान निकल जाएगा।
फिर x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 7 व समीकरण 7 व समीकरण 8 को क्या करना था, हमको जोड़ना था। तो लिखेंगे जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर देखिए 7 और 8 को, समीकरण 7 ये 8 ये है, तो x और x कितना x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। लिखेंगे 2x, यहाँ देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 6। 2 जाएगा नीचे, 2 के टर्म में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आ गई। ये आ गया x का मान हमारा। अच्छा, अगर x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें तो क्या y का मान नहीं आ सकता, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 7 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 7 ये है, ये वाला, तो x + y = 5 लिखा हुआ है, लिखते हैं x + y = 5। बताइए x का मान कितना रखेंगे, 3 + y = 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 में 3 क्या, तो हो गया 2। ये आ गया हमारा आंसर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अपॉन में है, अभी क्या बताए थे, जो अपॉन में रहता है उसको हम कुछ और मान लेते हैं। तो लिखेंगे दिया, पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया उसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2/√x + 3/√y = 2, ये समीकरण 1। और क्या दिया है, 4/√x, 4 यहाँ पे है √x और -9/√y = -1। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये बताइए, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या नीचे वाले को मानना था, अभी बताए थे नीचे अगर रहता है तो जो उसको मान लेते हैं, तो 1/√x को क्या मान लेंगे, तो a मान लेंगे। लेकिन माना 1/√x = a तथा 1/√y = क्या मान लेंगे, b। लिखेंगे तब देखिए 1/√x क्या मानेंगे, a, तो 2a नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस, बताइए 1/√y को माने थे b, तो 3b हो जाएगा। लिखेंगे 3b = कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, इसको क्या लिख देंगे, इस वाले इक्वेशन को 4, और अपॉन में जो रूट है उसको क्या माने थे, a + 9, सॉरी मैं यहाँ पर माइनस है, लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -9, वो रूट में y था उसको क्या मान रहे थे, तो b माने थे, इक्वल टू कितना है, -1 है। अब बताइए दोनों को, अगर इसको हम बना दें समीकरण 3 और इसको बना दें समीकरण 4 यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे अगर हमको a और b की वैल्यू निकालनी है तो क्या इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये सेम नहीं बन जाएगा, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दे तो सेम बन जाएगा, फिर दोनों क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो 9b, तो ये भी बन जाएगा, 9b ये भी है। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3 से गुणा कर, 3 दूना 6a + 3 तिहाई 9b = 3 दूना 6, और इसको बनाएंगे समीकरण 5। अब बताइए ये समीकरण 4 में देखते हैं तो -9b है, और समीकरण 5 में देखेंगे तो 9b है, तो -9b से 9b जोड़ देंगे अगर तो क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। मतलब समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण
5 को जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा देखिए, समीकरण 4 और 5 को लेंगे, 6 और 4 ए और 6 ए कितना हो जाएगा, तो 10 है। देखिए 4 ए 6 10 हो गया, -9 भी से +9 भी खत्म हो गया, और यहाँ माइनस में ये प्लस में है तो ये घट जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो बचेगा 5। बताइए ए का मान कितना आ जाएगा, तो 5, और 10 कहाँ चला जाता है, तो भाग में 5 का मान 5 एक बार में, और 10 कितने बार में आ जाएगा, तो 2 बार में। तो ए का मान कितना आ गया 1/2, लिखेंगे 1/2। ए का मान बताइए कितना था, ए का मान वैल्यू जो था, ए की वैल्यू हम माने थे ए इक्वल टू 1/√x, तो ए की जब क्या लिख देंगे 1/√x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 2। तो बताइए ये अगर √x ऊपर जाएगा तो 2 भी कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर, तो क्या हो जाएगा √x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। रूट को अगर हम हटाते हैं तो इस पर स्क्वायर लग जाता है, ध्यान दीजिएगा, इधर से रूट हटता है तो इधर वाले नंबर पे क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। यही x की वैल्यू अगर हम दूसरे इक्वेशन में रख दें, किस में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी हमको। देखिए इसमें भी रख सकते हैं ये x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इसी में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर कैसे निकलेगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए किस तरह से निकालेंगे 1 में रख के x का मान, समीकरण एक ये है 2/√x है, लिखेंगे 2/√, बताइए √x का मान कितना था, वही रख दीजिए √x का, या फिर x का ही बोले तो x का ही रख दीजिए। x का मान कितना आया 4 आया, तो यहाँ पर √x के अब क्या लिख देंगे 4 रख देंगे, प्लस 3/y इक्वल टू 2, प्लस 3/y इक्वल टू 2। हमको y की वैल्यू निकालनी है, देखिए 2/√4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 होती है, लिख दिए, प्लस 3/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 कितने बार में आता है 1 बार में, और 3y को लिखते हैं, लिखेंगे 3y इक्वल टू कितना है, तो 2 है, और ये 1, ये वाला जो 1 है ये दूसरी तरफ जाता है, तो इधर है प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, तो 3/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। अब बताइए y की वैल्यू निकालनी है हमको, तो y को उधर दूसरे तरफ भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, y दूसरे तरफ जाएगा तो इधर की तरफ तो 3 ही बचेगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। जैसे y अगर इधर की तरफ जाता है तो y बन जा, तो y हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सबसे आसान 9 क्वेश्चन नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, एकदम बेसिक से। जैसे यहाँ में लिखा है 7, पहले लिखते हैं इक्वेशन थोड़ा साफ नीचे, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है लिखते हैं, इस तरह लिखा है यहाँ पे 7 और ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है y प्लस 3 और -2x प्लस 2 इक्वल टू 14, और आगे क्या लिखा है 4y प्लस 2 प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 44, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिखेंगे तथा, या फिर लिख देंगे या लिख के फिर से यही थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 का गुणा करेंगे y में तो 7y प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 21 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2x, और यहाँ देखिए माइनस प्लस इसमें गुणा करेंगे दूसरे वाले में तो माइनस प्लस माइनस, और 2 का गुणा 2 का 2 दूना 4 बराबर 14 लिखा है, तो लिख देंगे 14। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे 7y प्लस, अच्छा 7y माइनस 2x लिखा है, 2x माइनस 21 में से बताइए प्लस 21 में से माइनस 4 गया तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा प्लस 17 और बराबर कितना है, तो 14। 70 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 7y माइनस 2x प्लस 17 दूसरी तरफ जाएगा तो ये है 14, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे 17 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 14 है और 17 प्लस में इधर जाएगा तो -17 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x बराबर 17 में, इसमें 14 में 17 गया तो कितना बचेगा -3 बचेगा।
इसको बनाएंगे समीकरण 1। यहाँ बन गया समीकरण 1। लिखेंगे तथा, दूसरा वाले को अभी तो पहला वाला सॉल्व किया तो इतना आया, लिखेंगे तथा क्या लिखेंगे, दूसरा वाले को लिखते हैं 4 का गुणा करेंगे y में तो लिखेंगे 4y, 4 का 2 में करेंगे 4 दूना लिखेंगे 8, जब 4 का इसमें करेंगे तो प्लस 4x, और 4 का 3 में करेंगे 4 3 तो लिखेंगे 12। अब बराबर कितना है 44। बताइए 4y, लिखेंगे 4y प्लस 4x प्लस 12 और 8 जोड़ देंगे, नंबर में जुड़ जाता है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 बराबर 44। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 4y, लिखेंगे 4y, यहाँ पे देखिए 4x प्लस में तो लिखेंगे प्लस 4x, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू 44, लिखेंगे इक्वल टू 44। और ये बताइए प्लस 20 दूसरे तरफ जाता है तो किस में जाता है, तो -20 में, लिख देंगे -20। तो बताइए 4y प्लस 4x इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44 में से 20 गया तो 24 बचेगा। ये हो गया हमारा। ये बताइए x और ये 4x और 4x तो हम कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ से 4x 4 मतलब 4 और 4 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, यहाँ बच जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 24 है, और ये 4 कहाँ चला जाता है, तो डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 24, और ये 4 चला गया नीचे, और 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बताइए यहाँ से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा ये आ गया हमारा, यही y का मान, इसको बना लेते हैं, ये समीकरण 1 था, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे तो यहाँ देखिए समीकरण 1 ये है, तो लिखेंगे 7y, 7 और y की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, लिखेंगे 7 लिखा है, लिखेंगे यहाँ पे 7। देखिए y की जगह पे y की जगह पे क्या लिखेंगे, y जब लिखेंगे 6 माइनस एक्स, ये हो गया, उसका फिर y जब हो गया, और आगे है -2x इक्वल टू -3, -2x इक्वल टू -3, ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 के 42, -7x हो जाएगा, और -2x हो जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 7 -2 तो -9x हो जाता है, बराबर -3 है, और ये 42 दूसरे तरफ जाता है तो -42 हो जाता है, -9x बराबर -3 -42 हो जाएगा। -9 नीचे जाता है भाग में तो x बराबर हो जाएगा -45, और ये -9 कहाँ चला जाएगा, नीचे -9 हो जाएगा, माइनस कट गया, तो x बराबर बताइए 9 पर 45 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो x का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी से सॉल्व कर लिए। हमारा y का मान कितना आ गया, तो y का मान आया हमारा, इधर आया था, अच्छा अभी y का मान निकालना बाकी है, x का मान आ गया 5, और x का मान यही, x का मान यहाँ पर रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो y का मान आ जाएगा 6 में से 5 गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा बाकी है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, लिखेंगे y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, रख देते हैं यहाँ पे 5 है, तो y इक्वल टू 6 में से 5 गया तो 1, तो ये आ गया हमारा y का मान। देखिए x का मान आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी से सॉल्व कर दी। तो आज के लिए इतना ही, और हम एक्सरसाइज जो 3C था वो हम ख़त्म कर दिए, और आगे वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।